नहीं नहीं नहीं, हाँ कोई बात नहीं। ये लंबे हो गए तो सीधा सीधा इसकी जो वो है ना यही धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम सब हैं भारतवासी, हम सब हैं भाई भाई। एक डॉक्टर का कर्तव्य है मरीज की देखभाल करना, एक शिक्षक का कर्तव्य है शिक्षित करना, और एक इंजीनियर का कर्तव्य है अच्छे कंस्ट्रक्शन करके पूरी सड़कें बनवाना। अब आता है संघ की शरण जाता हूँ। अब संघ का मतलब ये नहीं अपन समझ लें RSS है, क्योंकि विश्व में बहुत सारे संगठन है जिसमें संघ जुड़ा हुआ है। संघ यह होता है जितने भी भिक्षुगण है वो, मैं उनकी शरण जाता हूँ जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करके अपना घर छोड़ दिया बुद्ध की तरह, और हमें वो इस जीवन में उनका कोई निवास नहीं, तो ऐसे ही अनागरिक धर्मपाल जी थे, उन्होंने भी अपना घर छोड़ के, डॉन डेविड थे ईसाई थे, और उन्होंने धर्म का काम करके ऐतिहासिक मूलधन कुटीर बनाया जहाँ बुद्धत्व प्राप्त हुआ था बुद्ध को। तो मैं धर्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ की शरण जाता हूँ। अब ये एक एक प्रार्थना 3 बार बोलते हैं, जैसे नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धः, ये 3 बार बोलेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धः, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धः। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये महात्मा बुद्ध जी के 3 नारे हैं। आपको पहले ये शॉर्ट में जो बात है ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। इन्होंने क्या है मालिक भी इसका अर्थ जो है, इन्होंने जो बुद्धत्व प्राप्त किया, बुद्धत्व का अर्थ है चाहे इसको आत्मज्ञान बोलो, आत्म साक्षात्कार बोलो, परमात्मा हम सब के अंदर है। जब भी बोल रहे हैं कहते हैं मिट्टी का शरीर है, घरों में तुम सुनोगे ना तो उन्हें मिट्टी में जा रहे हैं, किसी के दाग में जाते हो तो उन्हें मिट्टी में जा रहे हैं। तो जो मालिक निकल रहा है अंदर से, अभी बोल रहा है वो मालिक बोल रहा है, उससे हमें ये बुद्धत्व जो प्राप्त हुआ कि उनके अंदर से उनको मालिक की प्राप्ति, कि बोले ये सारी दुनिया जो है ये नश्वर होने वाली है, समाप्त हो जाती है। ये आंखों से जो दिखता है ना ये सब माया है। माया ने बोला ना कि ममता माया, ये माया है, मतलब समाप्त होने वाली है। समाप्त हो जाएगी तो इसको माया बोला जाता है। तो उनको जो प्राप्ति हुई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसको बोलते हैं कि उनको ज्ञान हो गया कि ये सब नश्वर है। देखो अभी अपने जीवन काल में भी देखो कि कई लोग हमको छोड़ के चले गए, किनको हम छोड़ने को जाने में तैयार है, कोई जवान नहीं, कोई बुढ़ा नहीं। ये राजा की औलाद थे, सिद्धार्थ थे, तो इनके राजत्व तो छोड़ा इन्होंने, पूरा राजमहल बना दिया था, पूरा महल इनके भी बना दिया, सारी तो भी छोड़ा। तो ये हमें बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब इन शिक्षाओं पे चलना। अभी ये भी घर बार छोड़ो, मत छोड़ो, कर्मों का हिसाब घर में रह करके मालिक को याद कराता। जो भी काम होता है, जैसे पनियारन होती है ना, घड़ा हाथ छोड़ के चला दिया, पहले तो पानी कुओं से लाते थे, आजकल तो यार नलों में घरों में आ जाता। हम संपन्न हुआ और हमारे बच्चे इतने खुश होते हैं कि हमें सर्दी का आगमन होगा तो कुछ मिलेगा, तो स्वेटर भी आपने बांट दी थी। और अब आज उपस्थित होकर स्टूडेंट के साथ जो पढ़ाने वाली शिक्षिका है, जिसको मार्गदर्शक कहा जाता है, और पहले जो टीचर है वो माता पिता होते हैं और दूसरे टीचर हम बोलो। आज के शुभ अवसर पर हमारे बीच में माननीय चंद्र लखानी जी, माननीय रमेश लालवानी जी उपस्थित हैं। आपके द्वारा जो टीचर्स हैं, जो साल भर बच्चों को शिक्षित करती हैं, उनके प्रयास से आज उनके कर कमलों द्वारा, उनके सहयोग से प्रत्येक अध्यापिकाओं को एक शॉल वितरण किया गया। और सर्दी शुरू होने के साथ ही ये आवश्यक भी था, और आपने इतनी मार्मिक और बात को समझकर शॉल का वितरण किया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
महाबोधि विद्यालय 1980 से स्थापित है और बच्चों को अभी लखानी साहब ने कुछ दिन पहले भी अपने कर कमलों द्वारा स्वेटर बच्चों को दी गई थी, उसके लिए भी आपका अभिनंदन। और आज टीचर्स को देकर महाबोधि विद्यालय आपका ऋणी रहेगा। मैं गणेश राहुल छाबड़ा, सचिव महाबोधि उच्च प्राथमिक विद्यालय गौतम नगर अजमेर। शिक्षकों का छात्र छात्राओं के जीवन में और उनके जीवन चरित्र को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि शिक्षक ही जो होता है उसका माता के बाद दूसरा और महत्वपूर्ण गुरु होता है। महाबोधि विद्यालय जो गौतम नगर में बना हुआ है, यह 1975 में इस विद्यालय की स्थापना बौद्धाचार्य राहुल सुमन छाबड़ा जी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके विद्यार्थियों को के योगदान के लिए और बौद्ध मठ की शिक्षाओं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के लिए, उनमें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए यह जो शिक्षिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज यहाँ पर वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। वैचारिक गोष्ठी की अध्यक्षता समाज सेवी श्री चंद्र लखानी साहब ने करी और अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में रमेश लालवानी ने अध्यापकों के साथ साथ छात्राओं को भी संबोधित करते हुए बताया कि जो शिक्षा आध्यात्मिक के साथ होती है उसका महत्व बहुत अधिक होता है। इसीलिए हमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को शिक्षा के साथ साथ ग्रहण करना चाहिए। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं राहुल सुमन छाबड़ा जी और सोनी गुणवंत जो प्रधानाचार्य हैं, इन सब ने भी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के लिए वैकेशन में, छुट्टियों में, अवकाश में भी छात्राओं को बुला करके इसके अच्छे संस्कार शिविर का आयोजन करने का जो है आज आश्वासन दिया है। और ये शीघ्र ही तैयार करके बच्चों में अच्छे संस्कार भरने के लिए जो है इनका आयोजन किया जाएगा। हमने विद्यालय की शिक्षिकाओं को 11 को सम्मानित भी किया। चंद्र लखानी साहब के कर कमलों द्वारा 11 शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। रमेश लालवानी, महासचिव सर्वधर्म समिति।